रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। मेरठ में प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक उन्मूलन व शिक्षा को समर्पित संस्था कांति देवी फाउंडेशन के द्वारा अलेक्जेंडर पब्लिक स्कूल में स्टूडेंट्स अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के द्वारा पर्यावरण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 100 बच्चों को गिफ्ट्स व सर्टिफिकेट्स देकर सम्मानित किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता को क्लास 1 से क्लास 10 तक के बच्चों को 4 विभागों में विभाजित किया गया था। सभी वर्गों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के बाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रविंद्र भड़ाना, अध्यक्ष स्कूल चेयरमैन एडवोकेट सचिन शर्मा, विशेष अतिथि वरिष्ठ सीए अनुपम शर्मा, प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर व मेयर की पुत्री डॉक्टर उपहार सिंघल, फ्लेयर के मैनेजर आजाद बालियान, संस्था चेयरमैन सुनीता रस्तोगी, स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर दिव्या भारद्वाज व केडीएफ अध्यक्ष एडवोकेट हीना रस्तोगी ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। इस दौरान स्कूली बच्चों समीक्षा मिश्रा सहित अन्य ने ग्रीन ड्रेस के साथ बेहतर पर्यावरण व प्लास्टिक फ्री इंडिया का अच्छा संदेश भी दिया। सभी अतिथियों को संस्था द्वारा प्लास्टिक फ्री इंडिया का संदेश देते हुए कपड़े का थैला भेंट किया गया। वहीं बच्चों से प्लास्टिक को छोड़ने का भी आह्वान किया गया। इसके लिए बच्चे अपने माता पिता को प्रेरित करेंगे कि जब भी वे सब्जी व अन्य चीजें बाजार लेने जाएं तो केवल कपड़े के थैले का ही इस्तेमाल करें। बच्चों की बातों का सभी अमल करते हैं। मुख्य अतिथि रविंद्र भड़ाना ने संस्था के कामों की सराहना करते हुए कहा कि बीते 6 सालों में संस्था पौधारोपण, तुलसी वितरण, प्लास्टिक फ्री इंडिया पर बहुत बड़ा काम किया है। संस्था द्वारा गरीब व जरूरतमंद महिलाओं से कपड़े का थैला सिलवाकर 40,000 से अधिक वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी बहुत जरूरी हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे बच्चों का भी उत्थान होगा, तभी दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार होगा। प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर उपहार सिंघल ने बच्चों को टीचिंग टिप्स प्रदान किए। बच्चों को पढ़ाई के लिए दृढ़ संकल्प व दृढ़ निश्चय रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे प्रथम, द्वितीय व तृतीय आए हैं, उन्होंने ठान रखा था कि हमें आना है और अन्य से खुद के लिए तालियां बजवानी है। इसी तरह सभी बच्चे ठान ले। सीए अनुपम शर्मा ने कहा कि बच्चों को जो अच्छा लगे करियर में वही करना चाहिए और साथ ही बचपन को भी एंजॉय करना चाहिए। अतिथि आजाद बालियान ने बेहद गंभीर मुद्दे पर बोला कि आजकल बच्चों में संस्कार व नैतिक मूल्यों का तेजी से पतन हो रहा है, जैसे समय रहते माता पिता व टीचर्स के द्वारा बच्चों को सुधारना व नैतिक मूल्यों का बोध करवाना बहुत जरूरी है। स्कूलों में नैतिक मूल्यों को पढ़ाया जाना चाहिए व चैप्टर भी होना चाहिए। चेयरमैन सुनीता रस्तोगी ने सभी बच्चों को बधाई दी। अध्यक्ष एडवोकेट हीना रस्तोगी ने कहा कि इस साल संस्था के द्वारा 21,000 बच्चों को सम्मानित करने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है, जो आप सबके सहयोग से पूर्ण होगा। उन्होंने बच्चों से प्लास्टिक छोड़ने का अनुरोध किया। अंत में कार्यक्रम अध्यक्ष व स्कूल के चेयरमैन एडवोकेट सचिन शर्मा ने स्टूडेंट्स अवार्ड समारोह के लिए स्कूल आए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कांति देवी फाउंडेशन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को सम्मानित करने का संस्था का कार्य बहुत सराहनीय है। आगे भी वे संस्था के साथ जुड़े रहेंगे और स्कूल में ऐसे कार्यक्रम करवाते रहेंगे। अध्यक्ष और इस अलेक्जेंडर पब्लिक स्कूल के चेयरमैन आदरणीय शर्मा जी, यहाँ अलेक्जेंडर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल जी और हमारे विभूति रस्तोगी जी की संरक्षक हीना रस्तोगी जी, हमारे इस कांति देवी फाउंडेशन और देश और दुनिया में इसकी धूम मचाने वाले ऐसे मेरे बहुत पुराने समय से साथी भी और वरिष्ठ पत्रकार विभूति रस्तोगी जी, विद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं, छात्र और छात्राएं, बहुत सुंदर लगा। आप लोगों ने कार्यक्रम में याद किया और जब उस दिन विभूति जी बात कर रहे थे तो शर्मा जी से बात हुई। कई वर्षों बाद स्कूल में जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन मैं बहुत बड़ा परिवर्तन तब को और अब को देख रहा हूँ। छात्रों की संख्या में भी और गुणात्मक परिवर्तन भी मैं देख पा रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा आदरणीय शर्मा जी ने, वास्तव में ये बता भी रहे थे पिछले दिनों। और जहां तक नैतिक शिक्षा की बात है तो या तो सरस्वती शिशु मंदिरों में और या फिर Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। That's the thing I wanted. कि आप सबका इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। आज जो टीचर्स यहाँ पर हैं
एक छोटा सा मैसेज जो मोदी जी कहते हैं वो मैं आपसे कह रही हूँ कि टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है वो करिकुलम और सिलेबस के बियॉन्ड होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि हमने सिलेबस करा दिया, क्योंकि खुद एक टीचर हूँ इसलिए इस तरह की बात कर रही हूँ आपसे, और एक करिकुलम हमने अच्छा सा करा दिया, पूरा साल बीत गया और कल ये हो कि ये बच्चे जो हैं हमसे इंटरेक्ट करना भूल जाए या बीच में हम इनके साथ कोई माध्यम नहीं बन पाए, ऐसा ना हो। एक टीचर ना एक आइकॉनिक इमेज बनाता है बच्चों के अंदर। आपके थोड़े से एनकरेज जो आप शब्द बोलते हैं, इनको जो करते हैं आप पास करते, इतना पेरेंट्स भी इफेक्ट नहीं करते, सच मानिए, जितना टीचर्स इफेक्ट डालते हैं बच्चों की मेंटालिटी पर, उनकी ग्रोथ पर। और ये मैंने भी महसूस किया है। बिलीव मी, मैं क्लास 11-12 में कॉम्पिटिशन्स को लेती हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ मैं। कई बार पेरेंट्स आते हैं मुझसे ऐसे कहते हैं, मैम क्लास 10 तक ही हमारा 90% हो रहा था, एकदम से 11th में डाउन आया है, लेकिन 50% 55 पे आ गया है। तो इस पे मैं इनको ये कहती हूँ कि बच्चे का पहले ये देखिए वो एक नए मोड़ पे आए हैं। क्लास 11 एंड 12, क्योंकि ये स्कूल क्लास 10 तक का है, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और 11-12 में आप ही एकदम से जो CBSE करिकुलम का सिलेबस दे रहा है, द फाइनेस्ट, अगर हम ISC से भी कंपेयर करें, क्योंकि ISC में मैं आपको बता दूं कैलकुलेटर्स अलाउड है, वहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो सम्स आते हैं, कैलकुलेटर्स अलाउड है। और आप लोग इतने बॉन्डविटा ब्रेन बॉन्डेड हैं CBSE के स्टूडेंट्स, जो उन बिना कैलकुलेटर से भी सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके आएंगे क्लास 11-12 में। So you are among the best of the world and please keep that. और ये बात मैं सिर्फ शब्दों में नहीं कह रही, मेरा खुद का बेटा ISC बोर्ड में, हाँ, और मैंने उसे निकालकर भी CBSE बोर्ड में कन्वर्ट किया है, बिकॉज मुझे सारे लॉजिकल्स क्लियर हैं। तो ये तो खैर मैं छोटा सा बात ऐसे ही कह गई कि CBSE बोर्ड इज मच बेटर व्हेन वी कंपेयर इट टू द ISC बोर्ड। दूसरी एक बात और मैं आपसे कहूँगी, दृढ़ निश्चय और आपकी लगन ही और आपकी मेहनत ही वो है जो आपको औरों से अलग खड़ा कर देगी। आज जो बच्चे स्टेज पर आए और उन्होंने जब प्राइज रिसीव करा, पता है उनमें और कुछ उन बच्चों में जो नीचे बैठे हुए उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, क्या फर्क है? फर्क बताऊं? उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपने लिए तालियां बजवानी है, मुझे ताली बजवानी है खुद के लिए, और उनको मजबूर कर देना है कि यार मैं जब स्टेज पर आऊं तो वो सब बैठकर मेरे लिए तालियां बजाएं। तो यही चीज आप सबके अंदर आनी चाहिए कि आप सबको एक ना एक दिन इस मंच पर आना है। और एक कोई कंपटीशन किसी बच्चे का फ्यूचर डिफाइन नहीं करता, सबका वक्त आएगा और आपको भी मौका मिलेगा, बट आपकी मेहनत होगी जो आपको यहाँ पर आने पर मजबूर खड़ा कर देगी, दूसरे को आपके लिए तालियां बजवाने के लिए मजबूर कर देगी। तो सब कुछ किसके हाथ में है? सब कुछ किसके हाथ में है? बोलो, हमारे हाथ में। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, और तुम्हें वहीं तक आना है। एक छोटा सा शब्द बोलियो, डर। बेटा वो सबको लगता है, शायद सब लोग बैठे ये नहीं कह सकते कि हम जीवन में कभी डरे नहीं। ये डर एक ऐसा इमोशन है जिससे हम कभी भी कोई भी बचा नहीं। आपके जो टीचर्स हैं, हमेशा एग्जाम से पहले मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी हो, डर सबको लगता है। और इस डर को जिस दिन तुमने डरा दिया, उस दिन मतलब उसे अपने ऊपर हावी मत होने, उससे कहो वो तो सबको लगता है, दैट्स समथिंग वेरी नेचुरल। तो जो चीज नेचुरल है उससे क्या डरना, ये सबको होता है। और उसके आर पार जाके देखो तो जो आपको याद होगा, डर के आगे जीत है। तो जब ये याद है तो इसे अमल करने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये चीज तो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। तो इस चीज के आगे ही बढ़ो और अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की तरफ दे सको। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मुट्ठी में है। इकट्ठा करो और साबित करो और प्रूव करो इस दुनिया में कि तुम भी आए हो। अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान खुद के हाथ में होता है और दूसरे से करवाना होता है। समझ में आई बात? जोर से जय श्री राम बोलो, जोर से जय श्री राम। थैंक यू।
का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित समस्त टीचर्स को और बच्चों को शुभाशीष प्रदान करती हूँ। और कांति देवी फाउंडेशन आपको बताऊंगी कि एक ऐसी संस्था है जो निरंतर लगातार 6 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी एक अलग भूमिका निभा रही है, सभी को पर्यावरण के लिए मोटिवेट कर रही है। केवल पर्यावरण के क्षेत्र में ही नहीं, अगर बच्चों की शिक्षा से संबंधित बात आती है या चिकित्सा से संबंधित बात आती है या कह दीजिए प्लास्टिक फ्री इंडिया में अपनी अहम भूमिका निभाने की बात आती है तो उसमें भी अग्रणी भूमिका निभाती है और एक अलग से अलग जगह रखी है कि सभी लोग पर्यावरण से जुड़े, सभी लोग आगे बढ़े, मोटिवेट हुए और पर्यावरण के प्रति अपनी अपनी भूमिका अदा करें। इसीलिए समय समय पर संस्था बच्चों को अपने साथ जोड़ती है, क्योंकि बच्चे एक ऐसी कड़ी है जो हमारे आने वाला भविष्य है, जो हमारे भविष्य के साथ साथ हमारे वर्तमान को भी सुधारेंगे। और बच्चे एक ऐसी कड़ी होती है जिनकी हर कोई इंसान बात मानता है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो। बच्चों के अंदर एक कह दीजिए पावर होती है कि वो अपनी बात मनवा के ही छोड़ते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपसे कहूँगी कि जैसे आपने एक पर्यावरण से रिलेटेड ड्राइंग बनाई है, उसमें आप थोड़ी देर के लिए ही कम से कम लीन हो गए होंगे, डूब गए होंगे कि हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं। तो उसी तरीके से आप लोग पर्यावरण के बारे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करिए, क्योंकि पर्यावरण को बचाए रखना हमारी एक अहम जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम लोग दूर नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हमारे अतिथियों ने बताया कि बच्चों के अंदर आजकल नैतिक शिक्षा का थोड़ी कमी हो गई है, बच्चे सामाजिक चीज़ों से दूर हो गए हैं, सामाजिकता नहीं निभाते हैं या बच्चे अपने आप में ही इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। कांति देवी फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को सर्वांगीण विकास पर ध्यान देती है, न केवल शिक्षा से या सामाजिकता से ही नहीं बल्कि पर्यावरण से, नैतिक मूल्यों से भी या अपनी संस्कृति से भी जोड़े रखती है। तो मैं यही कहूँगी, यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं, बच्चे टीचर्स की बात मानते भी हैं। आप सभी से अनुरोध करूँगी कि बच्चों को पर्यावरण के लिए जगाएं, उनके अंदर भावनाएं पैदा करें कि ताकि बच्चे पर्यावरण को संरक्षित रख सकें। बच्चों, प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए हमारी संस्था यहाँ पर कपड़े के थैले का इस्तेमाल करती है। आप लोग जब सभी अपने मम्मी पापा के साथ फ्रूट्स लेने जाएं या वेजिटेबल्स लेने जाएं तो अपने घर से एक कपड़े का थैला लेकर जाइए, क्योंकि आप सभी यदि जिद करेंगे कि हमें थैले में ही सब्जी लेनी है या फ्रूट्स लेने हैं तो शायद आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जब भी आप सभी जाएं मार्केट तो अपने साथ एक कपड़े का थैला अवश्य लेके जाएं। धन्यवाद। बच्चों ने जो है प्राइज भी लिए हैं और मैं धन्यवाद करूंगा विभूति जी का, आपकी केटी फाउंडेशन, जिन्होंने ये प्रतियोगिता हमारी संस्था में कराई। बच्चों, आज जमाना कंपटीशन का ही है। अभी भड़ाना जी ने आपके बीच में बात रखी है कि अब लॉर्ड मुकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है और अर्थ से जुड़ गई है। तो अर्थ भी इम्पोर्टेंट है और नैतिकता भी इम्पोर्टेंट है। आप दोनों ही गुण सीखते हैं, अपने घर से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं। सब संस्थाएं यही सिखाती है कि नैतिकता के साथ चलें और अपनी पॉकेट पे भी ध्यान रखें। और प्यारे बच्चों, आगे जो टाइम आ रहा है वो और भी फास्ट आ रहा है। आज आप मोबाइल पे एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन यूज करते हैं सब सिस्टम को। एक टाइम था जो नेट जो है बहुत मुश्किल में चला पाते थे लोग, आज नेट 24 घंटे चलता है घर के अंदर, है ना। कौन कौन नेट देखता है? हैंड्स अप करो। यूट्यूब देखते हैं लोग? बच्चों, यूट्यूब देखते हो? ऑनलाइन क्लास कौन कौन करता है क्लास? रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।